प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में किया गया शामिल। 4 बने राज्य मंत्री, 2 ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। तमिलनाडु में थलापति विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 9 अन्य लोगों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। लगभग 60 साल बाद किसी तीसरी पार्टी की सरकार। रोडवेज कर्मियों ने निगम प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। फरवरी से अब तक वेतन नहीं मिलने का जताया विरोध। शासन से जल्द वेतन भुगतान की मांग। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। हाईवे बाधित होने से आवागमन प्रभावित। यात्रा बहाल करने का प्रयास कर रहा बीआरओ। लस्कर नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन। 150 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दी गई दवाएं। स्वास्थ्य को लेकर के किया गया जागरूक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में ड्रोन कॉरिडोर योजना पर ब्रेक लग गया है। फिलहाल आपको बताते चले कि सीमावर्ती जिलों से के लिए ड्रोन सेवा अटकी है और ये रक्षा मंत्रालय की ओर से अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से हुआ है। और आपको बताते चले कि योजना फिलहाल अभी प्रभावित हो रही है। आपदा राहत के लिए ड्रोन कॉरिडोर पर फिर होगी पैरवी। सड़क बंद होने पर राहत पहुंचने की थी तैयारी। फिलहाल अभी इस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से परमिशन नहीं मिल पाने की वजह से ये जो योजना है फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन को हाईटेक बनाने की कोशिश फिलहाल जारी है। फिलहाल ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल ड्रोन कॉरिडोर योजना पर ब्रेक लगा दिया है। और वहीं उत्तराखंड में 3 नई जिला जेलों के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। ओवर क्राउडिंग कम करने को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला है। उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में बनेगी नई जेलें। पर्वतीय जिलों में जेल सुविधा बढ़ाने की कवायद फिलहाल तेज हो गई है। बंदियों के बढ़ते दबाव के बीच सरकार का ये एक्शन प्लान है। नई जेल बनने के से सुरक्षा और पेशी दोनों आसान हो जाएगी। और आपको बताते चले कि व्यवस्था अच्छी होगी और आसान होगी। उत्तराखंड की जेल व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नैनीताल के भवानी में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। रोडवेज कार्यशाला डिपो फसौली में कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया है और जम करके नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि फरवरी महीने से उन्हें अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा है कि बच्चों की फीस, मकान किराया और साथ ही रोजमर्रा के खर्चे चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन और साथ ही शासन से लंबित वेतन और महंगाई भत्ते की जल्द भुगतान की मांग की है। वेतन दो 2 महीने का वेतन दो, रुका हुआ वेतन दो, वेतन दो, अभी दो। जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन दो 2 महीने का वेतन दो, रुका हुआ वेतन दो, वेतन दो। पूरा मामला फरवरी माह से रोडवेज के कर्मचारियों को बिना वेतन के ये मई महीने के आज 1 सप्ताह पूरा बीत चुका है और इसके बावजूद भी बिना वेतन के लोग यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस, मकान का किराया, दूध, साग, सब्जी, ये सारी चीज़ों की बहुत जद्दोजहद से अपना जीवन यापन करने को बेहोश है आज का कर्मचारी। और हम तो शासन से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जबकि पीक सीजन का दौर चल रहा है, कमाई खूब अच्छी खासी हो रही है, बसें सब भर के जा रही हैं और पता नहीं वो इतनी इनकम कहाँ किस कोर्स में जमा हो रही है और जो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशानी के आलम से कर्मचारी जूझ रहा है। और वहीं देहरादून में एक आईटी इंजीनियर के साथ मारपीट और लूट की वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित आकाश कुमार
सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर रैपिडो का इंतजार कर रहे थे, तभी स्कूटी सवार 2 युवक उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। आरोप है कि प्रेमनगर क्षेत्र में जमुनावाला पुल के पास आरोपी ने उनके साथ मारपीट की है और मोबाइल फोन छीन लिया है। इसके अलावा जो उनके पास कैश था वो भी लूट लिया है। वहीं घायल आकाश कुमार का दून अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीओ सिटी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। टीमें जांच में लगी हुई हैं। थाना प्रेमनगर पर श्री विनोद कुमार निवासी शिवाजी मार्ग कांवली रोड द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनका पुत्र आकाश कुमार, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईटी पार्क में कार्यरत है, दिनांक 6 मई को अपने ऑफिस से शिफ्ट खत्म करने के बाद सहस्त्रधारा क्रॉसिंग में रैपिडो का वेट कर रहा था। इस समय लगभग 2:15 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने जबरन आकाश को अपनी स्कूटी पे बिठाया और जामुन वाला पुल ले गए। वहाँ पे इसके साथ मारपीट करके इसे वहीं छोड़ दिया गया। क्योंकि आकाश कुमार अभी दून हॉस्पिटल में एडमिट हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य को बताने में असमर्थ हैं, उनके पिता की तहरीर के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य तथ्यों पर जांच कर रही हैं। इन टीमों की जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान एक युवक तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ कथा सुनने के लिए गया था और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से गंगा के किनारे सतर्कता बरतने और साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। और वहीं देहरादून में नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिनों में शराब पी करके वाहन चलाने वाले 67 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके वाहन को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 35 लोगों को थाने ले जाकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल यातायात नियमों के उल्लंघन, काली फिल्म और हूटर लगाने पर भी पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। और वहीं देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय समेत ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी और चक्राता में एक ही दिन में कुल 9080 मामलों का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद और साथ ही सिविल मामलों सहित कई श्रेणियों के केसों का समाधान किया गया है और आपसी सहमति से ये सारे समाधान किए गए हैं। साथ ही करोड़ों रुपए की राशि पर भी पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिला है। और साथ ही अधिकारियों ने भी कहा है कि लोक अदालतें सरल, सुलभ और साथ ही सौहार्दपूर्ण न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के बैंड बाजार हनुमान चौक के पास एक गोदाम में आग लग गई, जिससे वहां पे काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। आग दुकानों की पहली मंजिल पर रखे सामान में लगी थी, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ गया था। फायर यूनिट ने पानी की बौछार कर आग को नीचे फैलने से रोका और कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया है। और वहीं फायर ब्रिगेड की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। खबर लस्कर से है, जहां लस्कर नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से किसान की झोपड़ी पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में करीब 150 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। शिविर में खास तौर पर हरिद्वार के संजीवनी हॉस्पिटल से फिजिशियन, गायनिक, शुगर, हड्डी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों के परीक्षण के बाद उन्हें दवाइयां मुहैया कराई है। चिकित्सा शिविर आयोजक पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने कहा है कि चिकित्सा शिविर में इससे लस्कर नगर और देहात क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा लोगों में अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराने संबंधी जागरूकता भी फैलती है। यहाँ जो पेशेंट आए हुए हैं वो हम लोग सर्टिफिकेट जो सुविधा देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत मध्यम क्लास के जो लोग हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर पाते हैं
जो मध्यम क्लास के लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं उसमें, कुछ माताएं भी हैं, कुछ भाई भी हैं, तो वो लोग आए हैं। हम लोग जैसे मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उन्हें, डाइट की सुविधाएं उपलब्ध कराई है उन्हें, उनकी यहाँ बीपी है, शुगर है, उनकी सुविधाएं सब उपलब्ध कराई है हमने। हमारा मेन कैंप लगाने का रीजन ये था कि कुछ लोग हैं जिनके पास सुविधा नहीं होती है हॉस्पिटल तक आने की, तो हम लोगों का ये था कि हम लोग घर घर जाके कैंप लगाएं। हम लोग ने यहाँ पे कैंप लगाया है लक्सर में, और यहाँ पे सभी पेशेंट, हर प्रकार के पेशेंट आए हैं, मेडिसिन भी पेशेंट आए हैं, ब्लड वाले पेशेंट आए हैं, किसी को जिस भी प्रकार की समस्या, अभी तक हम कम से कम 40 के लगभग पेशेंट देख चुके हैं। गरीब लोग जो बाहर नहीं जा पाते हैं और जिन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो उस तरह के लोग मुझे मिलते रहते हैं, और समय समय पर जैसे भी होता है तो मैं प्रयास करता हूं कि कोई ना कोई कैंप लगाया जाए और इस तरह के लोगों को, जो इस तरह के पेशेंट हैं, उन्हें कुछ लाभ मिल सके। उसी भावना से मैंने आज वाला ये कैंप लगवाया। ये संजीवनी हॉस्पिटल ज्वालापुर जगदीशपुर से है, तो आज उनके सोचने से लगा हुआ है और काफी पेशेंट आ रहे हैं, आपने देखा ही है, और लोग इसका लाभ उठा भी रहे हैं। रिस्पॉन्स काफी अच्छा है पेशेंट्स का। काफी पेशेंट्स हम अटेंड कर चुके हैं, ज्यादातर हाइपरटेंसिव है मरीज या फिर डायबिटिक भी है, बाकी नॉर्मल बीमारियों के लिए भी लोग आ रहे हैं, जैसे सर्दी जुकाम, ऐसे तो सभी तरह के पेशेंट हम लोग अटेंड कर रहे हैं और रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने मिल रहा है हमारे कैंप का। और वहीं उत्तराखंड में वर्तमान में पूरे राज्य में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों से लिप्त अभियुक्तों के साथ साथ शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले के लिए विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत देहरादून में DBC कॉलेज के सफेद रंग की स्विफ्ट कार से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दोनों लड़के आने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे और आपको बताते चले कि पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई थी। साथ ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है और गाड़ी की जो कागज है उनको भी देखा गया। इसके बाद गाड़ी को सीज करते हुए दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। BNS की धारा 170 के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में पूरे जिले में SSP डॉक्टर मंजूनाथ TC ने थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई बेवजह पुलिस पर रौब झाड़ता है और नियमों का पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को कदापि बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने को लेकर के मोर्चा संभाला है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बाधित हो गया है। लाता और सालधार के पास भारी बुलडोजर और मलबा आने से सीमांत नीति घाटी के 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है, जिसके बाद BRO मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है। और आपको बताते चले कि लगातार पत्थर गिरने से काम में बाधा आ रही है। और वहीं बागेश्वर में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच खेल भावना और आपसी समन्वय का शानदार उदाहरण देखने को मिला है, जहां पुलिस लाइन माल्टा मैदान में न्यायिक प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रोमांचक मुकाबले में जिला प्रशासन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की है। प्रतियोगिता के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही खेल भावना का संदेश दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने गुड मंडी कार लूट और हादसा मामले में पिछले 1 महीने से फरार चल रहे 5000 के नामी बदमाश आदित्य उर्फ बिल्लू को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। मामला 14 मार्च 2026 का है, जब बदमाशों ने रोहित कुमार की कार लूट ली थी और फरार होते समय एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल करके बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हरिद्वार पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से उसे दबोच लिया है। इस मामले का मुख्य आरोपी नीरज पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
और वहीं देहरादून के रायवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अंकित और वीरेंद्र है। आपको बताते चले कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की स्कूटी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नेपाली फार्म के पास चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी विजेंद्र ने पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। और वहीं देहरादून में ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, और जहां पर एक राष्ट्रीय नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। बसंत विहार क्षेत्र के ऋषि विहार कॉलोनी में किराए के फ्लैट पर रह रहे आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी का संचालन कर रहे थे, जिसका लिंक दुबई से जुड़ा हुआ पाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और साथ ही 22 एटीएम कार्ड, इसके अलावा वाईफाई डिवाइस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि पूछताछ में सामने आया कि नेटवर्क का संचालन सुमित यादव नाम का व्यक्ति कर रहा था, जो दिल्ली, गुड़गांव से गिरोह को नियंत्रित करता था, जबकि ऐप के एक्सेस और डेटा दुबई से उपलब्ध कराए जा रहे थे। जैसा आप सभी को विदित है कि आईपीएल चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत कई दिनों से आईपीएल के संबंध में, ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। कल एसटीएफ और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहाँ पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और स्कैनर उनके पास से वो बरामद हुए। और वहीं देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी है। डोईवाला पुलिस ने बाल कुमारी चौक और लालतपड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 11.41 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन और अनूप के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ डोईवाला कोतवाली में एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी स्वयं भी नशे के आदी हैं और टैक्सी चालकों और मजदूरों को ऊंचे दामों पर स्मैक बेच रहे थे और ये मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस अब उनके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। और वहीं अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव में करीब मेधावी को छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेधावी सूची में बड़ी संख्या में छात्राओं का शामिल होना बेटियों की शिक्षा में बढ़ती प्रगति का प्रमाण है। मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और छात्र जीवन में अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति जैसे गुणों का विकास भी जरूरी है।
और वहीं देहरादून में डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC कार्यालय में नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय में के जरिए प्रशासनिक और डिजिटल सेवाओं को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यालय के तहत रेनोवेशन जो है वो कराया जा रहा है। तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल, आधुनिक संसाधन और उन्नत सुविधाएं विकसित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि NIC प्रशासन और शासन की डिजिटल व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके आधुनिकीकरण से ई गवर्नेंस से जुड़ी कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।